पहले बात कर लेते हैं कल की कुछ बड़ी अपडेट्स की। तो पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस पलटवार से बौखलाया पाकिस्तान अपना चेहरा बचाने के लिए जम्मू कश्मीर, अमृतसर सहित राजस्थान के बॉर्डर से सटे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर सहित कई अलग अलग शहरों में ड्रोन और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम कर दिया है। इससे एक रात पहले भी पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। अगली खबर की बात करें तो भारतीय सेना ने गुरुवार रात LOC और IB पर एक बड़ा ऑपरेशन किया था। यह ऑपरेशन ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया था। सूत्रों ने बताया है कि सेना ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने कई ड्रोन भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद ही यह ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान अलग अलग जगहों से ड्रोन भेज रहा था। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट जैसे इलाकों में ड्रोन को निशाना बनाया था। अब बात करें अगली खबर की तो अमेरिका ने कहा है कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के संघर्ष में वह बीच में नहीं आएगा। वह सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है, उनमें से किसी भी एक को सरेंडर करने के लिए नहीं कह सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष में मूल रूप से उनका कोई काम नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते संघर्ष में तनाव कम होते हुए देखना चाहता है, लेकिन यह मूल रूप से अमेरिका का काम नहीं है। अब बात करें अगली खबर की तो सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदेल अली जुबैर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची गुरुवार को दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान पर लंबी बातचीत की है। सऊदी ने पाकिस्तान विदेश मंत्री इसाक डार को फोन पर हड़काया है, तो वहीं ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन भारत ने दो टूक कहा, जब तक पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलने के लिए आर्मी चीफ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि जनरल द्विवेदी पीएम मोदी को ताजा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया है। आर्मी चीफ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बुधवार देर रात को ही पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर इजरायली में आत्मघाती हारों ड्रोन से अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि हमारी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ नपी तुली थी, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी कार्रवाई तनाव बढ़ाने के लिए नहीं है। तनाव बढ़ाने के लिए केवल पाकिस्तान जिम्मेदार है। मिश्री ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला तनाव की शुरुआत था। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को इसका जवाब दिया है। उन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट नामक आतंकी समूह की संलिप्तता पर जोर देते हुए कहा है कि यह समूह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, जिसके बारे में पहले भी कई बार खुलासा हो चुका है। मिश्री ने साफ किया है कि भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि तनाव को बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष पर पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने बयान दिया है। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें चिंता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव एक भीषण संघर्ष में बदल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मिसाइलें हमले होंगे और उनके नागरिक मारे जाएंगे। इसके साथ ही अर्दोगान ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाई है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों पर ईश्वर की दया की कामना करता हूं, तथा एक बार फिर पाकिस्तान की भाई समान जनता और राज्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत ने हैरोप ड्रोन से पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इस हमले का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत ने हैरोप ड्रोन को इजराइल से खरीदा है, जबकि पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन से खरीदा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरजमी अब विदेशी हथियारों की टेस्टिंग फैसिलिटी बनती जा रही है। हालांकि हैरोप की तुलना में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काफी कीमती है। ऐसे में पाकिस्तान को हुए इस नुकसान को बहुत बड़ा माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में से एक के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वरिष्ठ सेना अधिकारियों की मौजूदगी ने अटकलों को जन्म दे दिया कि अब्दुल रऊफ असगर मारा गया है। असगर जैश प्रमुख मसूद अजहर का छोटा भाई और IC-800
614 अपहरण, पठानकोट फिदायीन हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को आधिकारिक सरकारी ब्रीफिंग में राउफ की मौत की अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने कहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने को एक संभावित संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 48 वर्षीय राउफ बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में रहने वाला जैश का सबसे वरिष्ठ सदस्य था। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो पाकिस्तान की हिमाकत के बीच हमारी सेना ने एलओसी पर कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया है। गुरुवार रात को पाकिस्तान के ड्रोन हमले को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन को धराशायी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। भारत पाकिस्तान के जारी तनाव के बीच यह एक बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों पर भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे खास खबर की। जब दो देशों के बीच जंग छिड़ती है तो सिर्फ बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलती, डिप्लोमेसी, प्रेशर और ग्लोबल रिएक्शन भी अपनी अपनी तरह से हमला करते हैं। इस बार इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका ने चुप रहने की बजाय सीधा पाकिस्तान को लताड़ा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है, टेररिस्ट की मदद करना बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक ग्लोबल लेवल की वार्निंग है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच अमेरिका ने अपनी न्यूट्रल इमेज छोड़कर खुलकर बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। इस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए और दोनों देशों को टेंशन कम करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। विदेश मंत्री ने दोनों देशों से बात की और जोर दिया कि हिंसा तुरंत रोकी जाए। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता है। जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या वो मानता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो स्पोक पर्सन टेमी ब्रूस ने साफ कहा, ये कोई नई बात नहीं है, हम पिछले कई दशकों से यही कहते आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही पैटर्न देखा है और कश्मीर में जो भी कुछ हुआ है वो दिल दहला देने वाला था। पूरी दुनिया ने उस वायलेंस को रिजेक्ट किया है। इंडियन अमेरिकन और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने भी साफ कहा है कि इंडिया के पास पूरा अधिकार है कि वो टेररिस्ट अटैक को जवाब दे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान विक्टिम बनकर सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली दोषी वही है। उन्होंने यह भी सपोर्ट किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके सही किया है। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 टेररिस्ट कैंप को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया है, जिसमें करीब 90 आतंकी मारे गए थे। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो ये खबर भी इसी रिलेटेड है। जब देश युद्ध लड़ रहा हो और दूसरी तरफ कटोरा लेकर दुनिया से पैसे मांग रहा हो तो हालात समझने में देर नहीं लगती। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही हालात में है। इंडिया के साथ लड़ाई के बीच उसकी इकोनॉमी एक बार फिर से क्रैश होने की कगार पर है। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मदद की भीख मांग रहा है और इसके लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2 अरब का पैकेज लेने की कोशिश में जुटा है। मगर इंडिया इसे सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प नहीं बल्कि टेररिज्म फंडिंग मान रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे चलाने के लिए फिर से IMF की तरफ देखना पड़ रहा है। शुक्रवार को IMF की एक बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें इस बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान को $2 अरब का फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए या नहीं। लेकिन इंडिया इस प्रपोजल का विरोध करेगा। हालांकि चांसेस यही है कि इंडिया के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट IMF इस पैकेज को ग्रीन सिग्नल दे सकता है, क्योंकि IMF के सबसे बड़े हिस्सेदार अमेरिका और चीन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आने की संभावना नहीं है। इंडिया का साफ मैसेज है कि जो देश टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है उसे पैसा देना यानी टेररिज्म को ग्लोबल फंडिंग देना है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि IMF की इस मीटिंग में इंडिया का डायरेक्टर खुलकर अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा, जो देश अपनी जेब से पाकिस्तान को पैसा देते हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि वो किन लोगों को फंड कर रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। इंडिया ने यह भी रिमाइंड कराया है कि पिछले 30 सालों में IMF ने पाकिस्तान को कई बार बेल आउट पैकेज दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर नाकाम रहे। पाकिस्तान ने सिर्फ टेम्पररी रिलीफ लिया है और टेररिज्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। 2023 में भी पाकिस्तान को एक पैकेज दिया गया था जिसकी शर्तों के तहत इकोनॉमी में कुछ सख्त फैसले लिए गए। इससे थोड़ी देर के लिए फॉरेन रिजर्व और इन्फ्लेशन में सुधार हुआ, लेकिन रूट प्रॉब्लम जैसे टेररिज्म और अनस्टेबल पॉलिटिक्स वहीं की वहीं है। पाकिस्तान पर पहले से ही $130 अरब का एक्सटर्नल डेब्ट है, जिसका इंटरेस्ट भी देना
भारी हो चुका है। और अब जब इंडिया के साथ बॉर्डर पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हालात और बिगड़ गए हैं। इंडिया ने 7 मई को पहलगाम अटैक का बदला लेते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया के कुछ मिलिट्री लोकेशन को टारगेट करने की कोशिश की है। जवाब में 8 मई को इंडिया ने फिर हमला किया, जिससे पाकिस्तान के कुछ सैन्य बेस तबाह हो गए। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है तो पाकिस्तान की ऑलरेडी वीक इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है। IMF के पैकेज से सिर्फ टेम्पररी राहत मिलेगी, लेकिन सस्टेनेबल रिकवरी तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में बदलाव करे, खासकर आतंकवाद को लेकर। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।